जय गुरुदेव। आपके प्रश्नों के उत्तर। खत का जवाब। श्री रामेश्वर प्रसाद जी, आपने पूछा है कि गुरु दरबार में कब कब जाना चाहिए। इस विषय में यह कहना है कि गुरु का दरबार दया कृपा का स्थान है। प्रेमी के लिए तीर्थ से बढ़कर महातीर्थ है। इस स्थान पर जाने से आंतरिक मानसिक शांति मिलती है, भजन ध्यान बनता है। गुरु महाराज के वचन है कि जब भी प्रेमी को मौका मिले दर्शन करने जाने चाहिए। महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने में जब भी अवसर लगे चले जाना चाहिए। अगर 6 महीने में भी मौका न लगे तो साल भर में एक बार गुरु दरबार में दर्शन करने के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। यदि साल में एक बार भी प्रेमी अपने गुरु दरबार में नहीं पहुंचता तो उसे दोष लगता है, उसकी मुक्ति और मोक्ष नहीं होती है। महात्मा कबीर की वाणी है, जिसे संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी सत्संग में याद कराते हैं। बरस दरस न कर सके ताको लागे दोष, कह कबीर ता दास की कभी न होवे मोक्ष। इसलिए प्रयास करें कि कोई व्यवहारिक कठिनाई न हो तो साल में 4 बड़े बड़े कार्यक्रम मथुरा में जय गुरुदेव आश्रम पर पारंपरिक रूप से आयोजित होते हैं। उसमें भाग लेकर सत्संग साधना दर्शन दया कृपा का लाभ ले। श्री देवी प्रसाद जी, आपने कहा है कि मार्ग में चलते समय आपकी मोटरसाइकिल की पहिया के नीचे सांप आ गया, वह मर गया या बचा, इसके बारे में आपको चिंता है। इस संबंध में आपसे कहना है कि कर्म प्रधान संसार में कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। कर्मों के इस लेन देन से हमारी अवतारी शक्तियाँ राम और कृष्ण भी नहीं बच पाए तो हम लोग कैसे बच पाएंगे। लेकिन जब कोई काम अनजाने में हो जाए तो उसके बारे में अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। जिन चीज़ों पर आपका अधिकार नहीं, अचानक में घटना घट जाए तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। सब अपने गुरु मालिक के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यह सत्य है कि हमारे श्वास श्वास पर कर्मों का लेखा जोखा पूर्व निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। रामायण में भी यही कहा गया है कि जन्म मरण सुख दुख अरु भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होहिम गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। इतना मन में संतोष रखिए कि जानबूझकर कोई घटना नहीं हुई, अनजाने में संयोग से यह बात बन गई। उचित अनुचित के उधेड़ बूंद से निकलकर अपने मालिक के ऊपर छोड़ दो, वही जाने। ध्यान भजन सुमिरन की चिंता ज़्यादा हो। श्री प्रेम प्रकाश, तुम 9वीं कक्षा के छात्र हो, भंडारे में आकर नामदान लिया है। खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, नित्य नियम से कक्षा कार्य गृह कार्य अन्य कार्य को पूरा करो, गुरुजनों का सम्मान करो, किसी प्रकार की ढिलाई न हो। समय निकालकर भजन खूब करो, कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम साधना में दो। भजन करने पर एकाग्रता आएगी, वह आपके पाठ्यक्रम को स्मरण करने में बड़ी मदद करेगी। भजनानंदी विद्यार्थी पढ़ने में बहुत मेधावी हो जाते हैं। जब मौका लगे आश्रम पर या काफिले में सेवा करने के लिए समय निकालो, संगत में रहकर बहुत कुछ सीख जाओगे। जय गुरुदेव। सदा संसार में सतपुरुष नर्तन धर के आए हैं, मगर संसार वाले क्या कभी पहचान पाए हैं। जय गुरुदेव।